मित्रों, आज जो जानकारी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वह कोई साधारण खबर नहीं है। यह उस भविष्य की झलक है जिसे देखकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के भी हाथ ठंडे पड़ सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप रात में चैन की नींद सो रहे हैं और अचानक यह सूचना सामने आती है कि दुनिया के एक बेहद संवेदनशील इलाके में आग सुलग चुकी है। ऐसी आग जिसकी लपटें केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, आपकी जेब और वैश्विक व्यवस्था तक असर डाल सकती है। इस समय मध्य पूर्व के हालात ठीक उसी दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तेहरान से लेकर खाड़ी देशों तक तनाव अपने चरम पर है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बस एक चिंगारी की देर है और पूरा इलाका बारूद के ढेर की तरह फट पड़ेगा। हालात इतने गंभीर है कि इस वक्त दुनिया की लगभग हर बड़ी शक्ति की नजरें इसी क्षेत्र पर टिकी हुई है। एक ओर अमेरिका अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ तैयार खड़ा है, तो दूसरी ओर ईरान भी झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा। दोनों देश आमने सामने हैं और किसी के भी कदम पीछे हटने के संकेत नहीं मिल रहे। लेकिन इसी तनाव भरे माहौल में एक ऐसी घटना घटी जिसने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों तक को चौंका दिया। जब पूरी दुनिया यह मानकर चल रही थी कि अगला कदम सीधे मिसाइल हमलों का होगा, तभी कूटनीति के गलियारों में अचानक हलचल तेज हो गई। फोन की घंटियां बजने लगीं। हैरानी की बात यह रही कि ये कॉल न तो यूरोप में गूंजी और न ही किसी पश्चिमी राजधानी में, बल्कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में। साउथ ब्लॉक में अचानक गतिविधियां तेज हो गईं। देर रात तक बैठकों का दौर शुरू हो गया। वजह साफ थी, हालात सामान्य नहीं रह गए थे। दुनिया के दो कट्टर विरोधी, अमेरिका और ईरान, लगभग एक ही समय पर भारत से संपर्क कर रहे थे। सोचने वाली बात है कि जिन देशों के बीच बातचीत तक नामुमकिन मानी जाती है, वे दोनों एक साथ भारत को क्यों फोन कर रहे थे। इससे पहले कि हम इस रहस्य की गहराई में जाए, एक बात साफ कर लें। आज का विषय सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का प्रमाण भी है। अगर आपको लगता है कि भारत आज दुनिया के मंच पर सही जगह खड़ा है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। अब सवाल उठता है, आखिर भारत ही क्यों? अमेरिका और ईरान दोनों को एक साथ भारत की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब भारत की कूटनीतिक समझ और संतुलित विदेश नीति में छिपा है। भारत उन गिने चुने देशों में है जो अमेरिका से भी बराबरी की भाषा में बात कर सकता है और ईरान के साथ भी विश्वास का रिश्ता बनाए हुए है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही यह संकेत मिलने लगे थे कि ईरान के साथ रिश्तों में नरमी नहीं रहने वाली। हालात धीरे धीरे बिगड़ते गए और संवाद लगभग औपचारिकता बनकर रह गया। लेकिन हाल के दिनों में स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अमेरिका को खुद आगे बढ़कर भारत को स्थिति से अवगत कराना पड़ा। भारत के विदेश मंत्री को आया फोन इसी बात का संकेत था कि अमेरिका किसी बड़े कदम की तैयारी में है। अमेरिका यह भली भांति जानता है कि अगर इस वक्त किसी देश की बात ईरान गंभीरता से सुन सकता है, तो वह भारत है। भारत और ईरान के रिश्ते दशकों पुराने हैं। यह भरोसा अचानक नहीं बना। इसी वजह से अमेरिका ने किसी और को नहीं, बल्कि भारत को बीच में रखने का फैसला किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली हलचल तब मची जब अमेरिका ने जमीन पर बड़ा कदम उठाया। उत्तर में स्थित उसका सबसे अहम सैन्य एयरबेस खाली किया जाने लगा। यह कोई सामान्य बेस नहीं है। पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य रणनीति का यह केंद्र माना जाता है। यहीं से ड्रोन ऑपरेशन, लड़ाकू विमानों की उड़ान और बड़े सैन्य आदेश जारी होते हैं। ऐसे में इस बेस को खाली करना एक साफ संकेत था कि अमेरिका किसी बड़े टकराव के लिए खुद को तैयार कर रहा है। उसका मकसद साफ था, अगर संघर्ष शुरू हो तो उसके सैनिक ईरान की जवाबी कार्रवाई की चपेट में न आए। जैसे ही उत्तर में यह हलचल शुरू हुई, तेहरान में खतरे की घंटियां बज उठीं। ईरान की खुफिया एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। हालात तेजी से बदलने लगे और इसी बीच भारत की भूमिका और ज्यादा अहम हो गई, क्योंकि अमेरिका के बाद अब ईरान ने भी भारत से संपर्क साधा। सोचिए, दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन 24 घंटे के भीतर एक ही देश से बात कर रहे हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। यह इस बात का साफ संकेत है कि हालात नियंत्रण से बाहर जाने की कगार पर है। ईरान जानता है कि अमेरिका से सीधी जंग का मतलब सिर्फ सैन्य नुकसान नहीं, बल्कि दशकों पीछे चला जाना है। इसलिए वह भारत के जरिए कोई रास्ता निकालना चाहता है।
कोई ऐसा रास्ता जिससे हालात और न बिगड़े। भारत ने दोनों पक्षों से बातचीत के बाद बिना देर किए अपने नागरिकों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी कर दी। ईरान में रह रहे भारतीयों को तुरंत सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर देश छोड़ने की सलाह दी गई। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं थी, बल्कि गंभीर संकेत था कि हालात किसी भी पल बिगड़ सकते हैं। भारत का यह रवैया नया नहीं है। चाहे यूक्रेन हो या सूडान, भारत ने हमेशा अपने नागरिकों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा है। यही एक जिम्मेदार राष्ट्र की पहचान होती है। इधर ईरान ने भी अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी। उसने सीधे खाड़ी देशों को चेतावनी दी कि अगर उनकी जमीन या एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका ने किया तो परिणाम गंभीर होंगे। कतर, यूएई, बहरीन और सऊदी अरब सभी दबाव में आ गए। कोई भी देश इस टकराव में फंसना नहीं चाहता। तेल के ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सैन्य अलर्ट जारी हो गए, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहले निशाना ऊर्जा संसाधन ही बनेंगे। ईरान के समर्थक गुटों की गतिविधियां भी तेज हो गईं। यमन, इराक और लेबनान में हलचल बढ़ने लगी। मिसाइल और ड्रोन यूनिट्स को तैयार रहने के आदेश दिए गए। साफ है कि अगर लड़ाई छिड़ी तो यह सीमित नहीं रहेगी। इस पूरे हालात का असर भारत पर भी पड़ता है। मध्य पूर्व भारत के लिए सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, बल्कि आजीविका और ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। लाखों भारतीय वहां काम करते हैं। तेल और गैस की आपूर्ति वहीं से आती है। युद्ध का मतलब सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इसीलिए भारत किसी भी कीमत पर हालात को बेकाबू नहीं होने देना चाहता। यही वजह है कि भारत ने संतुलन बनाए रखा है। न खुलकर अमेरिका के पक्ष में गया, न ईरान के खिलाफ झर उगला। यही असली कूटनीति है। ईरान के भीतर आम लोग भी डरे हुए हैं। बाजारों में बेचैनी है। लोग जरूरी सामान जमा कर रहे हैं। सरकार जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन डर साफ झलक रहा है। अमेरिका भी पीछे। अब सवाल यही है कि क्या यह तनाव शांत होगा या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। इसका जवाब आने वाले कुछ दिन देंगे, लेकिन इतना तय है कि यह समय बेहद निर्णायक है और इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका सबसे अहम बन चुकी है, क्योंकि आज भारत ही वह देश है जो दोनों पक्षों से बात कर सकता है। यही वजह है कि दुनिया की नजरें अब सिर्फ मिसाइलों पर नहीं,